तो हम आपको दिखाते हैं बिहार के सियासी शोले और उसका पूरा एक्शन रिप्ले। दरअसल बिहार में चुनावी अखाड़े में बढ़त के लिए एक से बढ़कर एक तीर आजमाए गए। अब आखिरी दौर के चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है। प्रचार के दौरान ही आज पूर्णिया की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने इसे अपना आखिरी चुनाव बताया, साथ ही यह भी कह दिया कि अंत भला तो सब भला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐसा क्यों कहना पड़ा कि यह उनका आखिरी चुनाव है? क्या उन्हें अपनी भविष्य की राजनीति का अंदाजा हो चुका है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बिना लाग लपेट के कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। एक बार फिर सुनिए कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने किस अंदाज में अपनी आखिरी पारी का ऐलान किया। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार को सियासी हवा का रुख पहचानने में महारत हासिल है। शायद भविष्य की सियासत समझते हुए उन्होंने आखिरी दांव चला और अपने 15 साल के काम के आधार पर वोट मांगा। इसलिए उन्होंने अंत भला तो सब भला तक कह दिया। आज अभी 71 है नीतीश कुमार का, लगता है इसी कारण से 5 साल 76 होगा। तो उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता की बात की। लेकिन कुछ लोग जेल में बैठ कर के भी 80 हो जाने के बाद, 75 हो जाने के बाद वहाँ से गोटी चलते रहते हैं, टिकट बांटते रहते हैं। ये नीतीश कुमार नहीं। दरअसल बिहार में एनडीए नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है। सियासी अगर मगर और अटकलों के बीच खुद पीएम मोदी उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बता चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार की झुंझलाहट कई मौकों पर चुनावी सभाओं में भी दिख चुकी है। काम की आमदनी उनको बेहतर होगी, दूसरे लोगों को भी काम पर लगाएंगे। दूसरी ओर चिराग पासवान की रणनीति ने नीतीश कुमार को बहुत बेचैन कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहे कि जो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं, वो उनकी पार्टी और उनके खिलाफ मोर्चा खोले क्यों पड़े। जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मंच पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे। चिराग पासवान की अपनी राजनीति है, बीजेपी की अपनी और नीतीश कुमार की अपनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे बिहार के भविष्य का चुनाव बता दिया। ये विकास की बात नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है, भारत की राजनीति में नई संस्कृति लेके आए, नया चाल चरित्र लेकर के आए कि अब मजबूरी में इनको भी विकास की बात करनी पड़ रही है, अन्यथा यह विनाश की ओर जाने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं कि सियासी समीकरण बदलती देर नहीं लगती। वो 10 नवंबर के बाद बिहार में बनने वाले समीकरणों का भी जोड़ घटाव कर चुके हैं। इसलिए वो अपने वोटर्स को भरोसा देते रहे कि वो अपने एजेंडे से टस से मस नहीं हुए। इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? भारत सरकार ने कानून बना दिया है, वो कानून नागरिकता कानून भारत सरकार ने पास कर दिया है। इसलिए कहीं उसमें कोई भी किंचित मात्र भी अब प्रश्न उठने का सवाल नहीं है।
नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी रही है कि उनकी पार्टी संसद में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का समर्थन करती है तो एनसीआर का विरोध करती है। बिहार चुनाव कोरोना वायरस के दौर में हिंदुस्तान का पहला बड़ा चुनाव है। सियासी सूरमाओं ने माहौल बनाने के लिए अपनी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव के अखाड़े में सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मोर्चा संभाल रखा है। बिहार के वोटर्स का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 10 नवंबर को ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा कि कौन किधर जाएगा। चुनाव से पहले का गठबंधन चलेगा या सत्ता के लिए नया गठबंधन आकार लेगा। कौन सत्ता में रहेगा और कौन संन्यास लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।